आज तुमको एक कहानी सुनाऊं उससे पहले कुछ बतियाना चाहती हूँ। वो ये कि हम लोग बातें करते हैं सच की, है ना। अगर सामने वाला झूठ बोलता है तो भले हम खुद भी झूठ बोलते हों तो हम तुरंत समझ आता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन हम खुद भी तो झूठ बोलते हैं। हम कितने सच्चे हैं? क्या इतने सच्चे हैं कि खुद को इंसाफ की कुर्सी पे बिठाकर अगर अपने ही खिलाफ मुकदमा सुनने की नौबत आए तो हम इंसाफ कर पाए? शायद नहीं। सच कड़वा होता है, लेकिन बावजूद इसके दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और सच बोलने की कीमत चुकाते हैं। वो भी तब जब लोग कहते हैं सच से तुम्हें हासिल क्या होगा सिवाय दुख, दर्द और तकलीफ के। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अपने निजी अनुभव से, जब लोग सच बोलते हैं तो ईश्वर उनके साथ हो लेते हैं। वो उसको सच बोलने का फल देते हैं। कैसे? चलो तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं ना, उनकी एक तो जुबान पे माँ सरस्वती रहती है। अगर गलती से तुमने किसी का दिल दुखाया और उस वक्त उसकी आत्मा को चोट लग गई तो उस वक्त जो उसके दिल और आत्मा से या जो जुबान से शब्द निकलेंगे ना, वो पूरे हो जाते हैं। फिर उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मेरा निजी अनुभव है। और उसकी बात का मोल रखने के लिए कुदरत खुद गोटियां बिछाती हैं। तुम इस बात पे यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने अपना निजी अनुभव शेयर करना था, कर दिया। और इसी तरह से, हाँ एक बात बताना भूल गई, इसी तरह से अगर वो किसी के सिर पे हाथ रखते मतलब अगर उसके सानिध्य में कोई आ जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, इससे ज़्यादा भी ना कुछ कहना नहीं चाहती है। चलो आज तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो शायद तुमको इनडायरेक्टली समझा दे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कुछ लोग मेहनती होते हैं और कुछ लोग कामचोर होते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं वो हर हाल में काम करते हैं, मतलब उनको ये नहीं रहता कि अपने हाथों से खाना बनाएंगे तो हाथों की ब्यूटी खराब हो जाएगी, या अपने हाथों से अपना चम्मच धो लेंगे या बर्तन धो लेंगे तो सौंदर्य कम हो जाएगा। क्योंकि इंसान कितना भी खूबसूरत क्या ना हो, मौत सबकी एक जैसी होती है। सबने मौत के बाद पंचतत्व में मिल जाना है। उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हाथों की खूबसूरती जाया हो जाती है। काम करने वाली भले 6 महीने ना नहाए, भले ही उसके हाथों में कितनी गंदगी क्यों ना, उसी से 2,000 से लेके 5-10 हज़ार जितने भी देने होते हैं नौकरानी रख लेते हैं, कोई बर्तन धो जाएगी या झाड़ू पोछा कर जाएगी, लेकिन अपने हाथों से नहीं करती। लेकिन जब ईश्वर ने हमें अपने हाथ पैर दिए हैं तो काम करने के लिए तो दिए हैं ना, इसलिए तो नहीं दिए कि उसको तुम म्यूजियम में रख दो। अगर हम कुछ कहूँ, अच्छा अब मुझे याद आ रहा है इस वक्त अनुष्का शर्मा ही था शायद नाम। अब वो या ऐसी और बहुत सारी महिलाएं जैसे 5-5, 10-10 लाख के सैंडल पहनती हैं जो आपकी एंट्री लेवल कार के बराबर होते हैं, या अंबानी परिवार की बहू लाखों रुपए का बैग लेके घूमती है, हीरे जड़े, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? मतलब आपके पास, आपको या तो ईश्वर ने टैलेंट नहीं दिया, आपको धन दौलत मिली है आपके पूर्व जन्मों की वजह से, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं इसलिए मिली है। जरा एक बार उनसे जाके पूछो कि भगवान उनको इतना पैसा दे दे कि वो अपने शरीर पे अरबों रुपए के सोने चांदी लगा पाए तो क्या करना चाहेंगे? मतलब कि वो उनका शरीर का एक अंग छीन ले। जैसे वो 5 लाख के सैंडल पहनती है तो उसका एक अंग छीन ले तो क्या उस पर वो करोड़ों रुपए के हीरे मोती जरा के दुनिया को दिखाना चाहेगी? शायद नहीं, शायद क्या 100% नहीं। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ ना कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो सबसे कीमती है, उससे ज़्यादा कीमती दुनिया में और कुछ नहीं। तो फिर क्यों ना हम अपने जीवन को काम करने में खर्च करें। काम मतलब ऐसा काम जो दूसरों को तकलीफ ना दे, और अपनी ज़रूरत के लिए किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। चलो तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद तुम्हें मेरी बातें समझ आए या शायद कोई अच्छी नसीहत मिल जाए। एक बार की बात है, इंद्र देवता को जानते हो ना, वो किसानों से नाराज़ हो गए, जैसे मैं नाराज़ हो जाती हूँ दुनिया से। क्यों? क्योंकि मुझे झूठ फरेब अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि जितनी कीमती मेरी जान है उतनी कीमती भी तुम्हारी जान है ना। अगर तुम्हारे
पसंदीदा नेता अभिनेता को ऐशो आराम की जिंदगी जीने का अधिकार है, तो वो अधिकार तुम्हारे पास भी है, वो अधिकार मेरे पास भी है। अगर उनको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिल रहा है तो तुमको भी मिलना चाहिए। तुम्हारे पास भी इतनी सुख सुविधाएं होनी चाहिए कि तुम्हें किसी के यहाँ चोरी करने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारी नीयत में कभी खोट ना आए। कोई अपना पूरा खजाना भी खोल के तुम्हारे आगे रख दे तो तुम कहो कि नहीं, मैं अपनी मेहनत से कमा के खा लूंगा, मुझे किसी की जूठन नहीं चाहिए, किसी का दिया नहीं चाहिए। दिया अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ अपनी मेहनत का चाहिए। भगवान उसमें इतनी बरकत दे कि उसमें कभी थोड़ ना पड़े और मैं रहती दुनिया तक दोनों हाथों से खर्च करूं तो भी मेरा और मेरा परिवार खुशी खुशी चलता रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, उनका लिया हर फैसला सही रहे, दुख दर्द उनको सिर्फ हवा के झोंके की तरह छू जाए, उम्र भर उनको कोई रोग ना सताए, है ना। इतनी सारी बातें कौन सोचता है, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, मुझे लगता है वो ये सब ऐसा सोचते हैं। चलो, मैं तो तुमको एक कहानी सुना रही थी। तो मैंने कहा ना कि जैसे मैं नाराज हो जाती हूँ वैसे ही एक बार भगवान इंद्र नाराज हो गए किसानों से, और नाराजगी की कोई ना कोई वजह हो जाती है, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आपसी रिश्ते खराब हो जाए। तो नाराजगी इतनी हो कि अगर हम किसी को मनाएं तो वो मान जाए, लेकिन हम ऐसी पहल नहीं करते। आपके जो रिश्ते होते हैं ना, वो खाद पानी मांगते हैं, आपका वक्त मांगते हैं, और जिनके पास कोई नहीं होता, रिश्तों की कदर सिर्फ वही समझ सकता है कि हाँ, इंसान होना, किसी इंसान का होना हमारे लिए कितना मायने रखता है। चलो, मैं तो तुमको कहानी सुनाई थी। एक बार की बात है कि भगवान इंद्र ना किसानों से नाराज हो गए, तो उन्होंने गुस्से में कहा कि चलो, अब की 12 साल तक बारिश नहीं होगी, तुम ऐसी भूखे प्यासे रहना, जो भी कर सको कर लो, मैं नहीं करूँगा। तो जितने भी सारे किसानों ने मिल के भगवान इंद्रदेव से बारिश करवाने के लिए जितने भी यत्न करने थे कर लिए, प्रार्थना करनी थी वो कर ली। तो उसके बाद इंद्र देवता ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हें बारिश चाहिए तो जाओ भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, उनको कहो, अब वो डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। मैं उनकी एक डमरू की आवाज़ सुन के ही बरस पड़ूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम मना लो, उनको मना सको तो। मैं अपनी मतलब सारी बातें उन पर छोड़ता हूँ। तो इधर से उन्होंने चालाकी करी, भगवान जो इंद्र देवता थे भोलेनाथ के कान भर दिए, कहा कि इस तरह से हमारी उनसे अनबन हो गई, अगर वो तुम्हारे पास पूजा अर्चना करने आए या तुम्हारे पैर धोने भी आए तो तुम बस बात को टाल देना, तुम डमरू मत बजाना। तो आखिर जब दो बड़े बड़े लोग हों तो वो एक दूसरे की बात मानते हैं ना। जैसे अपने देश दुनिया में कहने को कहते हैं हाँ दोस्ती है, दोस्ती नहीं होती, वो दरअसल प्रोफेशनल रिश्ता निभाते हैं। आज उनके पास पैसा ना हो तो मजाल है कोई दूसरा बंदा उनके मुंह में पानी डालने जाए। चलो, मैं तो बात करी थी कि भोलेनाथ को के कान भर दिए इंद्र देवता ने, चलो बात खत्म हो गई। फिर जब किसान भोलेनाथ के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना हो कर लो। अब इंद्र देवता ने कह दिया है तो मैं तो उनकी बात का मोल रखूंगा, मैं तो नहीं बजाता डमरू, जाओ कोई और दरवाज़ा खटखटाओ, जो कर सकते हो कर लो। अब क्या होगा, सबको मालूम था कि जब तक बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा तो इंसान जीवन कैसे जिएगा। खैर, इस दरमियान जो किसान थे, बहुत सारे लोगों ने तो काम करना ही छोड़ दिया, ज़मीन बंजर हो या हो, सूखे पूटे, किसी से कोई मतलब नहीं। और वहीं एक बंदा मेहनती था, किसान था, तो उसने कहा कि बारिश हो ना हो मैं अपने हिस्से के तो काम करूं, कम से कम खाली बैठना, खाली दिमाग तो शैतान का घर है, मैं काम में लगा रहूँगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे फालतू के ख्याल, उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। वो रोज खेत में जाता, अपनी निराई गुराई जो भी उसको करने होता, अपने हिस्से का काम रूटीन की तरह करता, ये जानते समझते हुए कि बारिश नहीं होने वाली। तो इस तरह से देखते देखते एक किसान, दूसरा किसान, मतलब पूरे गांव में दूर दूर तक ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि ये बंदा तो सठिया गया है, इसको मालूम है कि बारिश नहीं होनी, फिर भी पागलों की तरह लगा रहता है खेत में, अपने आप को टाइम बर्बाद करता है। तो आखिर लोगों से नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई तेरा दिमाग इतना सठिया गया है, तो पागलों की तरह लगा रहता है ये जानते समझते हुए कि बारिश नहीं होनी।
तो उसने कहा कि ये तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है, मैं ये काम बरसों से करता आ रहा हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं तो पागल हो जाऊँगा, मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। उससे तो अच्छा है ना मैं अपने हिस्से का काम करूँ, बाकी तो जिसने जीवन दिया है वही जीवन की जरूरी चीज़ों को भी मुहैया कराएगा, और नहीं कराएगा तो ना कराए, कम से कम अगर प्राण निकल भी जाएंगे तो मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने हिस्से का काम किया। अगर कोई गुनाह भी होगा या कोई पाप भी लगेगा तो भगवान को लगेगा, मुझे नहीं, क्योंकि गलतियाँ सिर्फ इंसान से ही नहीं भगवान से भी हो जाती हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा कि मैं इसलिए काम करता हूँ ताकि मेरा रूटीन बना रहे। तो ये सारी बातें जो माँ पार्वती थी ना, वो सुन रही थी बड़ी जिज्ञासावश कि हाँ अगर वो काम नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा। तो बातों बातों में उसने भोलेनाथ से कहा कि इस तरह से वो बंदा कह रहा है कि अगर वो 12 साल तक काम नहीं करेगा तो अपने हिस्से के काम करना भूल जाएगा। देखो कहीं ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं हो जाएगा कि अगर तुम भी इतने साल तक अगर सोचो डमरू ना बजाओ तो पता चले कि जब कभी तुम्हारा दिल हुआ तो तुम बजाना ही भूल गए। उसने कहा नहीं नहीं, भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो भगवान हूँ, मैं ऐसा कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा चलो, उन्होंने कहा चलो देखता हूँ बजा के, इतने दिन हो गए वैसे तो उन्होंने जैसे ही डमरू को हाथ लगाया बस फिर क्या था, जरा सा वो बजा तो इतने में बारिश शुरू हो गई। और जो किसान था जिसको दुनिया बावली कह रही थी, तो वो तो अपना रेगुलर काम कर ही रहा था, तो उसको मेहनत का फल मिला, क्योंकि जब बारिश हुई तो उसको भरपूर फसल मिली। और जिन लोगों ने कुछ नहीं करा था तो उनको क्या मिलेगा, बताने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो सबको अपने अपने हिस्से के काम करने पड़ते हैं। जो काम नहीं करेगा वो जीवन को सिर्फ भोग के जाएगा, लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा। आम आदमी तो दुनिया भर के सारे काम कर सकता है, लेकिन ये जो तुम्हारे सेलिब्रिटी होते हैं ये आम आदमी के हिस्से के काम नहीं कर सकते। अभी तुम इनको कह दो शहनशाह को या अभी कह दो शाहरुख खान को कि तुम्हें मजदूरी करनी है या 8 घंटे ट्रैफिक ऑपरेट करना है या बैंक में तुम्हें कैशियर का काम करना है या करेंसी चेस्ट में बिताने हैं तुमको 6 महीने, उनके बस का नहीं होगा। या उनको बोला जाए कि हाँ तुम्हें रोज नदी तैर के पार करके जानी है, नहीं, ये मजदूर आदमी तो कर लेगा, या एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ये सब काम कर लेगा मेहनत मजदूरी के, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे। ये बात दूसरी है कि इनको पैसा मिलता है, ये अंजल की बर्बादी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पूर्व जन्मों का फल होता है। और जो लोग इनको सलाम बजाते हैं तो इसलिए नहीं बजाते हैं कि हाँ ये बहुत टैलेंटेड हैं, ये लोग इनको दुनिया सलाम बजाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास माया है। आज उनके पास माया होने के बाद आज उनका शरीर लाचार हो जाए या उनको कोई रोग लग जाए, ये मजाला कोई उसको अपने जीवन के लोग कहने आए कि हाँ हाँ तुम मेरे से एक एक सांस हमारी ले लो या तुम अपना एक एक पाप हमको दे दो। नहीं, कोई नहीं, ना किसी के पाप लेता है ना किसी के कोई पाप धोता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना कि हर इंसान को अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अब कोई करे ना करे मुझे उससे क्या, एक कहानियाँ होती हैं इनडायरेक्टली हमें कुछ सिखाने के लिए। अब तुमको कितना समझ आया कितना नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।